अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स। क्या मतलब है इसका? आज हम लोग बेसिकली पॉइंटर्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पॉइंटर्स को पढ़ा है डिटेल में। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज को, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने हर वो प्रैक्टिकल पार्ट सी का जो जरूरी होता है कोड लिखते वक्त इंडस्ट्री में या फिर जॉब में, वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया। यानी सी आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर हमने पूरा सिखाया। तो दोनों प्लेस को जाइए, चेकआउट करिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लो और शेयर भी कर देना। शुरू करें बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। पॉइंटर्स पार्ट 2। मैं एड्रेस और इनडायरेक्ट ऑपरेटर बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप समझिए पॉइंटर्स पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉइंटर्स के इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा था कि पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर वर्सेस नॉर्मल वेरिएबल, और ये सब बेसिक्स चीजें हमने असाइन तक नहीं किया था पॉइंटर्स को, राइट? यानी प्रॉपर पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं देखा था। आज हम लोग वो सब कुछ देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एड्रेस यानी एम्परसेंड एंड इनडायरेक्शन यानी एस्ट्रिक ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी है, इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा हुआ ना कि एम्परसेंड का यूज क्यों होता है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को निकालने के लिए, जो कि स्कैनफ वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रिक ऑपरेटर बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों हमने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ये वीडियो समझ में आएगा तभी। अंडरस्टैंडिंग एड्रेस एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स क्या मतलब है? नाउ वी विल कंसीडर हाउ टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। द ऑपरेटर दैट इज अवेलेबल फॉर सी फॉर दिस पर्पस इज एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर। द ऑपरेटर एम्परसेंड एंड इमीडिएट प्रेसिडेंस वेरिएबल रिटर्न एड्रेस ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। क्या मतलब है? क्या लिख दिया मैंने? आसान शब्दों में ये है कि कोई भी वेरिएबल के आगे जब आप एम्परसेंड लगा देते हैं तो आपको उस वेरिएबल का क्या एड्रेस है जो मेमोरी के अंदर स्टोर है वो मिल जाता है आपको, आसान शब्दों में। और आपको पता है कि हम लोग पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं तो हमें एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि हमें एड्रेस के साथ ही तो खेलना है ना। तो एड्रेस लेना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि हर वेरिएबल जो आप बनाते हैं, चाहे पॉइंटर वेरिएबल हो चाहे नॉर्मल वेरिएबल हो, सबका एड्रेस मेमोरी में होता है। तो किसी भी वेरिएबल, किसी भी टाइप का वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, यानी पॉइंटर वाला हो, एड्रेस निकालने के लिए आपको एम्परसेंड इस्तेमाल करना पड़ता है। बस यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। सी अदर यूनिरी पॉइंटर ऑपरेटर इज एस्ट्रिक इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू एट एड्रेस और इनडायरेक्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया? आसान शब्दों में ये बताऊं तो पॉइंटर्स जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर आगे एस्ट्रिक लगाना पड़ता है। लेकिन आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्ट्रिक का और भी काम होता है, मल्टीप्लाई के भी काम में आता है एस्ट्रिक वगैरह, और दो एस्ट्रिक लगा देंगे तो पावर के लिए काम में आता है। सो पॉइंट इज कि जब आप वेरिएबल से जस्ट पहले विदाउट एनी स्पेस एस्ट्रिक लगाते हैं ना, तो ये एक यूनिरी ऑपरेटर हो गया। यानी एस्ट्रिक है और एक वैल्यू है, दो वैल्यू तो नहीं है, बीच में एक और दो वैल्यू आपने दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 एस्ट्रिक 3 करेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा, यानी 2 into 3। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ एक एस्ट्रिक इस्तेमाल करें तो ये यूनिरी हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसको यानी एस्ट्रिक को जब आप एज अ पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, यानी वेरिएबल से पहले जब एस्ट्रिक लगाएंगे तो उसको वैल्यू एट एड्रेस भी कह दिया जाता है, या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन है काम वही करता है। इट इज रिटन एज अ वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस। और ये रिटर्न क्या करता है? यानी जैसे ही आप ये लगाते हैं तो एक वेरिएबल क्या बन जाता है? पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। अब वो क्या होल्ड करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा। किसका होल्ड करेगा? जिसको आप असाइन करेंगे उसका होल्ड करेगा। और डेटा टाइप दोनों का मैच करना चाहिए। यानी अगर कैरेक्टर डेटा टाइप आपको रखना है, यानी आप चाहते हैं कि ऐसा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जो एक कैरेक्टर टाइप है, तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसका भी टाइप कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम लोग समझते हैं ये एम्परसेंड ऑपरेटर, यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, एकदम आसान शब्दों में। यानी इस ऑपरेटर का नाम क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ क्यों ऑपरेटर है? क्योंकि भाई इसी की मदद से एड्रेस निकालेंगे ना किसी भी वेरिएबल का। याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वेरिएबल का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होता है, पॉइंटर वेरिएबल का भी अपना एड्रेस होता है ना, वो भी एक वेरिएबल है, तो किसी का भी। लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे कि पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्यों निकालते हैं, वो आगे का टॉपिक है। अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल को ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है ये लगाने से? वैल्यू की जगह क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। यानी जाहिर सी बात है, अगर हमने a इक्वल टू 10 लिखा तो a को प्रिंट करेंगे तो 10 वैल्यू आता है, ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए। लेकिन जब पॉइंटर वेरिएबल में हम असाइन करेंगे a को, तो a का वैल्यू नहीं मिलेगा बल्कि a का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेटर क्या करता है? यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। यानी आप लॉजिक समझिए, मान लीजिए एक वेरिएबल है मेरे पास, नीचे एग्जांपल है तो मैं समझाता हूँ। देखिए ये एक वेरिएबल है मेरे पास QTY, इंट QTY 5। समझने में कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। इंटीजर टाइप है, एक वेरिएबल का नाम QTY है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू 5 है। अब जब मैं QTY से पहले एट द रेट लगा दूंगा ना, तो क्या होगा? मुझे एड्रेस मिलेगा। किसका एड्रेस मिलेगा? QTY जो नाम है, ये जो वेरिएबल है, इसका एड्रेस मिलेगा। और जब मैं उस एड्रेस पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? QTY नहीं, उस एड्रेस पे मुझे वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इस एड्रेस पे जब आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है। कौन सा वैल्यू मिलता है? जो उस एड्रेस पे है। तो फिर नाम का क्या चक्कर है? बेसिकली नाम एक सिर्फ रेफरेंस है, क्योंकि एड्रेस लिख लिख के अगर आप इस्तेमाल करने का स्टार्ट कर दे आमतौर पे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग पॉइंटर्स को बाद में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में लोग नेम के साथ करते हैं। काम बिल्कुल सेम है। अगर मैं QTY इज इक्वल टू 5 को अब इज इक्वल टू 4 कर दूं तो वैल्यू बदल जाएगा। सेम एज अगर मैं इसका एड्रेस को उठा के इज इक्वल टू 4 करूं तब भी बदल जाएगा। लेकिन बेनिफिट क्या होगा? पॉइंटर से आपको फास्ट एग्जीक्यूशन मिलेगा, मेमोरी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो एम्परसेंड
एम्परसेंड से क्या होता है, एड्रेस निकाला जाता है। ये वाला चीज अब मैं प्रैक्टिकली आपको यानी थियोरेटिकली और अच्छे से समझाना शुरू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट एसोसिएट वेरिएबल स्टोर द एड्रेस। यानी ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया। ये वेरिएबल आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, एड एम्परसेंड QTY लगा देने से क्या मिल गया मुझे, QTY का एड्रेस मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा, ये 5 नहीं मिलेगा, उसका एड्रेस मिलेगा कि मेमोरी में उसका क्या एड्रेस है वो मुझे मिल गया। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट QTY को प्रिंट करूं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे 5 मिल जाएगा क्योंकि QTY के अंदर 5 वैल्यू है ना। और अब यहाँ पर एक चीज अब देखिए, एस्ट्रैक्ट लगा के मैंने इसका एड्रेस लिया, इससे क्या होगा, इससे भी मुझे वैल्यू मिलेगा। यानी ये तरीका जो है डायरेक्ट एड्रेस के थ्रू आप जा रहे हैं। यानी आसान शब्दों में इसमें आप ये कर रहे हैं ना कि उस मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपको मेमोरी लोकेशन मिल गया एम्परसेंड से, अब आप डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पे जाके देख रहे हैं कि भैया क्या है, तो आपको 5 मिलेगा। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाते, हम लोग बोलते हैं भाई QT5 जिस भी मेमोरी लोकेशन में है उसमें जो भी वैल्यू ला के दे दो मुझे, तो वो हमें ये सिंपल वाला में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, आप देखिए एड्रेस मिल गया। ये एग्जांपल ऐसा एड्रेस नहीं होता है, 01x कुछ एड्रेस होता है, वो रैंडम होगा। और ये जो वैल्यू हमने निकाला ना, वैल्यू ऑफ QT5, ये आप देखिए नॉर्मल वाला, एकदम नॉर्मल एम्परसेंड लगाया हमने, सॉरी नॉट एम्परसेंड, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और सिंपल सा हमने निकाल लिया। यही सेम काम हमने यहाँ भी किया एस्ट्रैक्ट ऑपरेटर की मदद से। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो केस है ना, इसमें आप डायरेक्ट मेमोरी में जाके देखते हैं कि भाई क्या है, जबकि यहाँ पर आप मेमोरी में नहीं जा रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई इस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू असाइन है। यानी आसान शब्दों में आप इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि भाई वेरिएबल में जो भी वैल्यू लाके दे दो, मुझे नहीं पता एड्रेस लोकेशन कुछ नहीं पता मुझे, बस मुझे लाके दे दो, तो कंपाइलर आपको लाके देता है। जबकि यहाँ पर आप बोलते हैं कि नहीं तुम रुको, मैं खुद जाऊंगा मेमोरी में और इस लोकेशन में क्या वैल्यू उसको लेके आऊंगा। तो आसान शब्दों में मैनुअली आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी मशीन से और ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंटर से यही हम लोग करते हैं, मैनुअली मेमोरी को मैनेज करते हैं। एक्सप्लेनेशन, एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड क्या करता है, @QTY रिटर्न द मेमोरी एड्रेस वेयर द वेरिएबल QTY स्टोर्स लाइक दिस। ठीक है, यानी ये वेरिएबल कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस दे देता है हम लोग को। एज यू कैन सी हमें एड्रेस दे दिया, यहाँ पर एड्रेस एग्जांपल हो गया। ठीक है, और ये हर बार बदलेगा तो टेंशन मत लेना। इनडायरेक्शन ऑपरेटर ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जब हमने ये लिखा ना, तो रिटर्न द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस ऑफ QTY, यानी QTY के एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर था जो कि 5 था वो मिल जाएगा। तो जब एड्रेस एक्सेस कर पा रहे हो तो मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। तो आइए वही समझते हैं। अब डिक्लेरेशन आई है यहाँ पर, पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। अब डिक्लेरेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ था, आज असाइनमेंट भी देख लेते हैं। अब देखिए ये QTY हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया ना, QTY जिसका वैल्यू 5 है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, गौर से देखिए, ये सब छोड़िए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनिशियलाइज डिक्लेयर किया, हमने एक पॉइंटर, हमें एक पॉइंटर बनाना है तो क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पॉइंटर का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा हमें। अब जाहिर सी बात है पॉइंटर का टाइप और जो वेरिएबल का एड्रेस ऐड होगा यानी उसमें आप असाइन करना चाहते हैं दोनों सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल वेरिएबल देखना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल को ही तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डालते हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल क्या है हमारे केस में नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है QTY और इसका वैल्यू है 5। बस हमें दो चीज जानना जरूरी है, टाइप क्या है इसका और वेरिएबल का नाम क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे इसी वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बनाना है या एड्रेस इसका होल्ड करना है तो सबसे पहले मुझे इसका नाम और इसका डेटा टाइप पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो सबसे पहले जब मैं पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा ना तो इंटीजर डेटा टाइप का बनाऊंगा। और पॉइंटर बनाने के लिए आपको पता है वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है। द मोमेंट मैंने एब्स्ट्रैक्ट दिया, अब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ही ले सकता है। हमने इंटीजर इसलिए बनाया क्योंकि QTY इंटीजर। ठीक हो गया। अब असाइन कैसे करते हैं देखिए, PTR इज इक्वल टू @QTY। सिंपल, आपको पता है कि @ लगाने से QTY का एड्रेस आ जाएगा, इज इक्वल टू करके लगा दिया PTR में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, बल्कि दो, यहाँ पर हमने अलग डिक्लेयर किया और अलग इनिशियलाइज किया। तो जब भी आप अलग डिक्लेयर और अलग इनिशियलाइज करते हैं तो PTR में फिर से एब्स्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक लाइन पे ही करेंगे, मान लीजिए मैं यहीं पर इज इक्वल टू लगा के PTR करता तो बिल्कुल ऐसे ही रहता। ठीक है, यानी इंट एब्स्ट्रैक्ट PTR इज इक्वल टू @QTR और उसके बाद एक कोलन आ जाता, सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कोड, प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट पॉइंटर रिलेशनशिप। अब देखिए पॉइंटर वेरिएबल कैसे काम करता है उसका डेमो देख लीजिए, सिंपल सा बात है। एक वेरिएबल बना यहाँ पर QTY इज इक्वल टू 5, नॉर्मल वेरिएबल है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा होगा, जो QTY का है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंट बनाया और एक PTR नाम से पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इसीलिए आगे एब्स्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, PTR की जगह आप नाम कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इसलिए PTR दिया जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने देखिए अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, एक लाइन पे भी कर सकते थे। तो यहाँ पर इस लाइन तक डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, दोबारा एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब इसका नाम लिखेंगे सीधा और @ डाल के वेरिएबल का नाम डाल देंगे। @ क्यों डालते हैं, एड्रेस निकालने के लिए, और वेरिएबल का नाम भाई इसी वेरिएबल का एड्रेस निकालना है ना। और असाइनमेंट का लॉजिक आपको ऑलरेडी पता है, राइट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है। दैट्स इट, खत्म। यानी आसान शब्दों में अब हमारे पास PTR में एड्रेस है QTY का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब मैंने एड्रेस प्रिंट करवाया, आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर %u जरूरत पड़ता है एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए, राइट। तो हमने यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करवाया सिंपल। यहाँ हमने क्या किया, सिंपल सा वैल्यू प्रिंट करवाया, यानी PTR प्रिंट करवाया सिंपल सा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोबारा से एड्रेस प्रिंट करवाया, लेकिन इस बार PTR का एड्रेस प्रिंट करवाया, याद रखिए QTR का नहीं। यानी QTR यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एड्रेस
एड्रेस ऑफ QTR प्रिंट करवाया, यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट करवाया एड्रेस ऑफ QTR का, यानी PTR के अंदर कौन सा एड्रेस है वो, और यहाँ पर हमने PTR का एड्रेस करवाया, और यहाँ पर ये, बल्कि मैं सीधा दिखाता हूँ रिजल्ट, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है एड्रेस ऑफ QTR, एड्रेस ऑफ QTY, एड्रेस ऑफ PTR, वैल्यू ऑफ PTR, और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एड्रेस ऑफ QTY मिल गया, एड्रेस क्यों मिला, एम्परसेंड था तो एड्रेस मिल गया, बढ़िया। सेकंड में एड्रेस ऑफ PTR, एड्रेस ऑफ PTR क्यों मिला, क्योंकि आप देखिए हमने PTR को प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ PTR मिल गया हमें, एज यू कैन सी यहाँ पर, यानी यहाँ पर आगे पीछे हो गया, पहले वैल्यू ऑफ PTR है फिर एड्रेस ऑफ PTR है, एज यू कैन सी, क्योंकि एड्रेस निकालने के लिए आपको पता है एम्परसेंड का जरूरत पड़ता है ना, और यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू ऑफ PTR निकाल लिया। अच्छा, तो PTR का क्या वैल्यू होगा, PTR के अंदर क्या है अभी, QTY, तो जो QTY का वैल्यू वही PTR का वैल्यू होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर वही चीज आप देखिए हमने लिखा है वैल्यू ऑफ QTY 5 है, लेकिन ये वैल्यू आया कहाँ से, आप देखिए ये वैल्यू ऑफ, ये नॉर्मल वाला वेरिएबल, एज यू कैन सी PTR लिख के परसेंटेज D लगा के हम लोग नॉर्मल वैल्यू गेट करते हैं ना, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, 5 एंड 5। अब क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है कि PTR के अंदर भी तो एक्चुअली QTR ही है ना, यानी PTR के अंदर जब आप जाएंगे तो QTR का एड्रेस मिलेगा, QTR के उस एड्रेस पे जाने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो इसीलिए दोनों पे सेम है। यही रीजन है ना, हमने पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल दोनों की मदद से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप PTR के साथ काम करते हैं मेमोरी एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है, और जब QTR के साथ करते हैं तो नॉर्मल होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक और तरीके से किया, यानी अलग अलग तरीका है बेसिकली वैल्यू निकलवाने का। ये दूसरा तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप एड्रेस देके करते हैं, जो कि डिफिकल्ट लगता है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक सिंपल सा पॉइंटर यानी एब्स्ट्रैक्ट की मदद से, सब में सेम है, एज यू कैन सी, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगेन प्रैक्टिकल वाले में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल से ये समझ में आ जाएगा, बट थियोरेटिकल पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि QTR क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और हमने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नॉर्मल वेरिएबल को असाइन किया और करते कैसे है, ठीक। मेमोरी मैप वेरिएबल QTY ये एड्रेस है, और इस एड्रेस पे ये वैल्यू है। पॉइंटर PTR में ये एड्रेस है। ऑफ कोर्स आप देखिए पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, उसका अपना एड्रेस होगा, एड्रेस में चेंजेस एज यू कैन सी, और इसका अपना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसका अपना एड्रेस है, दैट इज डिफरेंट, बट इसके पास वैल्यू क्या है, पुराने वाले का एड्रेस ही इसका वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू काउंट नहीं करता, यानी इसके अंदर वैल्यू नहीं होता, इसके अंदर एड्रेस ही होता है, ये नॉर्मल वेरिएबल थोड़ी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर एग्जांपल, अब बहुत टाइम क्या होता है ना कि पॉइंटर आपने बनाया लेकिन जो वेरिएबल है वो दिया ही नहीं, यानी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। इसका एग्जांपल आप देखिए, हमने यहाँ पर सीधा इंट पॉइंटर बना दिया परसेंटेज से, लेकिन भाई पॉइंटर में असाइन हमने डायरेक्ट 10 कर दिया, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि पॉइंटर के अंदर 10 नहीं डालना है, पॉइंटर के अंदर दूसरा वेरिएबल का एड्रेस डालेंगे, और अगर हम डायरेक्ट 10 डाल दे, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई वेरिएबल का नाम नहीं डाला पॉइंटर में, डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, तो ये अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर है, ये आपके प्रोग्राम में बग क्रिएट करेगा, ठीक हो गया। आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है, एरर आ सकता है, बग भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखना कि पॉइंटर को एक वेरिएबल देना ही पड़ेगा, और जो वेरिएबल आप दे रहे हैं उसका डेटा टाइप पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बस। अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट पॉइंटर टू पॉइंटर का, वही बात है ना कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, उसका भी तो कोई एड्रेस होगा। तो हाँ, जब आप एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में लगाते हैं ना, यानी जाहिर सी बात है पॉइंटर बनाए तो पॉइंटर तो एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, लेकिन उस पॉइंटर का भी तो अपना वेरिएबल होता है, अपना वैल्यू होता है ना, यानी अपना एड्रेस होता है। एज यू कैन सी, ये पॉइंटर का भी तो अपना एड्रेस है। आप चाहते हैं अगर इस एड्रेस को भी मैं किसी और पॉइंटर में रखूं, क्यों, पॉइंटर ही में क्यों रखूं, नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकता क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल में एड्रेस स्टोर नहीं हो सकता ना, वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो अगर आप इस पॉइंटर का एड्रेस को भी कहीं स्टोर करवाना चाहते हैं, दूसरा पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तो दूसरा पॉइंटर जो आप बनाएंगे वो फिर इस पॉइंटर का वैल्यू को अपने पास रखेगा। तो सवाल ये आएगा, फिर जो दूसरा वाला पॉइंटर बनाएंगे PTR2, क्या उसका भी कोई एड्रेस होगा, 100% उसका भी एड्रेस होगा, तो क्या उसको भी कहीं और करवा सकते हैं स्टोर, हाँ उसको भी कहीं और आप स्टोर करवा सकते हैं। तो ये ऐसे ही चलता है, लेकिन आपको उतना ज्यादा रेपुटेशन में नहीं जाना है, सिर्फ दो ही होता है, एक होता है कि नॉर्मल पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का एड्रेस लगाया, और दूसरा होता है कि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस लगाया, ठीक है। तो जब पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, बस इससे ज्यादा नेक्स्ट हम लोग नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, पहला वेरिएबल है, उसके अंदर क्या वैल्यू है। अब मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा और इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर रखूंगा। अब ये जो पॉइंटर बना इसमें क्या डाला, एड्रेस डाला, किसका, इस वेरिएबल का, क्योंकि एक वेरिएबल है इसका एड्रेस होगा। तो वैसे ये जो पॉइंटर बना इसका भी एड्रेस होगा, तो अब इस पॉइंटर का एड्रेस मैं इस पॉइंटर में रखता हूँ। अब इस पॉइंटर का भी कोई एड्रेस होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे उसका जरूरत नहीं है, मैं मजीद और एक पॉइंटर बना के इसका नहीं रखना चाहता, मुझे सिर्फ दो ही चाहिए होता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है दो क्यों बनाए, आगे पता चलेगा आपको दो क्यों बनाए। द फॉलोइंग प्रोग्राम मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नीचे आप देखिए एग्जांपल, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया int I is equal to 100, सिंपल वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक पॉइंटर बना दिया हमने, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। अब आप एक चीज गौर करे होंगे, int abstract pi पाई मैंने लिख दिया, एक पॉइंटर बन गया। अब जाहिर सी बात है इस पॉइंटर में कोई ना कोई इंटीजर का ही एड्रेस आ सकता है, बढ़िया। अब उसके बाद जब मैंने एक और पॉइंटर बनाया, यानी जब पॉइंटर का एड्रेस को दूसरे पॉइंटर पे स्टोर करना हो ना, तो एब्स्ट्रैक्ट दो बार इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, यानी इसी से तो पता चलेगा ना, यानी ये जो वेरिएबल है ये देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये किसी पॉइंटर का ही एड्रेस स्टोर कर रहा है, नॉर्मल वैल्यू का नहीं कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा, डबल स्टार से, इसीलिए हम लोग इसको डबल
पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर बोल देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है सी में कि अगर एक एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है तो मतलब इसमें कोई नॉर्मल वेरिएबल का ही एड्रेस है, किसी और पॉइंटर का एड्रेस नहीं है। लेकिन अगर डबल है, डबल एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब पक्का हो जाता है कि भाई इसके अंदर कोई और पॉइंटर का एड्रेस मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इनिशियलाइज क्या किया, आप देखिए पी आई के अंदर, क्योंकि पी आई के अंदर ही सिर्फ वैल्यू यानी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है। आपको पता है, मैंने कहा एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस, दो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब किसी ना किसी पॉइंटर का एड्रेस हो। ठीक है, तो पी आई नॉर्मल वेरिएबल को लेगा, तो नॉर्मल वेरिएबल क्या था, आई था, आई का एड्रेस हमने दिया और आई को इनिशियलाइज कर दिया। तो अभी पी आई का वैल्यू क्या होगा, आई का एड्रेस। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पी आई आई, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आई आई, यहाँ पर आई एल हो गया, बट पी आई आई इज इक्वल टू पाई कर दिया हमने, यानी पी आई आई के अंदर क्या वैल्यू डाला, पाई का वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया एड्रेस ऑफ आई क्या है, यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे एड्रेस ऑफ आई, इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि आई का एड्रेस पी आई के अंदर भी तो है ना, यानी आई का अपना तो एड्रेस होगा ही होगा और वही एड्रेस पी आई के अंदर भी होगा, एड्रेस ऑफ आई। अब पी आई आई के अंदर भी तो एक्चुअली घुमा फिरा के आई का एड्रेस होगा ना, क्योंकि पी आई आई के अंदर पी आई है और पी आई के अंदर आई है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फील हो रहा होगा, बट प्रैक्टिकल वाले में क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ पी आई को हमने देखा और फिर एड्रेस ऑफ पी आई को देखा और फिर एड्रेस ऑफ पी आई, यानी हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से एड्रेस और वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाने का कोशिश किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एड्रेस आई का था, ये एड्रेस आई का था, ये एड्रेस आई का था, यानी तीनों बार आई का सेम एड्रेस आपको मिला। क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्ट आई का एड्रेस देख रहे थे, फिर पी आई के अंदर से आई का एड्रेस देख रहे थे और फिर डबल पॉइंटर के अंदर जाके, सिंगल पॉइंटर के अंदर जाके और फिर इसमें देख रहे थे, इसलिए से 3 रेपिटेशन आपको मिला और सेम वैल्यू में भी आपको 3 बार रेपिटेशन मिलेगा। एज यू कैन सी यहाँ पर आप देखिए वैल्यू ऑफ आई, ये तो नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे आ गया। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि पॉइंटर के अंदर जाके वैल्यू देखना और ये भी पॉइंटर के अंदर जाके वैल्यू देखना और ये डबल पॉइंटर के अंदर जाके वैल्यू देखना। यानी जब आप पी आई आई के अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, किसका एड्रेस मिलता है, पी आई आई के अंदर पी आई का एड्रेस मिलेगा, फर्स्ट पॉइंटर का। फर्स्ट पॉइंटर का वैल्यू देखेंगे तो किसका एड्रेस मिलेगा, आई का एड्रेस मिलेगा। जब आई के अंदर जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, उस एड्रेस में 100 मिलेगा। तो घुमा फिरा के तीनों के अंदर ही फिर 100 है ना, इसलिए आप देखिए तीनों के अंदर 100 आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगेन कॉन्सेप्ट वाइज जितना आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इट्स इनफ। मेमोरी मैप, अब मेमोरी मैप कैसे बनता है, यानी ये जो पूरा रायता हमने फैलाया ऊपर में, ये कैसे दिखता होगा मेमोरी में। तो देखिए ये वेरिएबल आई है, इसका एक एड्रेस है, लास्ट में 42 है और इसका वैल्यू इतना है। हमने क्या किया कि एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम पी आई रखा, उसके अंदर आई का एड्रेस डाल दिया। तो जाहिर सी बात है इसका एक अपना रैंडम एड्रेस होगा, जैसे ये रैंडम एड्रेस है, लेकिन ये रैंडम एड्रेस ही तो हमने इसके अंदर डाला ना, तो इसीलिए पी आई का वैल्यू क्या होगा, पी आई का वैल्यू आई का एड्रेस है। तो अगर मैं पी आई को एक्सेस करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा, जब मैं इस वैल्यू में जाऊंगा तो जाहिर है मुझे 100 मिल जाएगा। इतना सिंपल हो गया। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा नेस्ट बना दिया, यानी अब ये पी आई जो पहला पॉइंटर था इसका अपना एड्रेस था, अब हमने क्या किया कि हमने एक और पॉइंटर बना दिया, डबल पॉइंटर बना दिया। तो डबल पॉइंटर का अपना एड्रेस आप देखिए ये भी अलग है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, पहला पॉइंटर। तो पहला पॉइंटर इसके अंदर है और पहला पॉइंटर के अंदर आई है और आई के अंदर 100 है। तो घुमा फिरा के क्या हो रहा है कि जब हम पहला पॉइंटर एक्सेस कर रहे हैं, अभी हम लोग को इसका एड्रेस की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी डबल पॉइंटर को जब एक्सेस करेंगे, डबल पॉइंटर को जब एक्सेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगा फर्स्ट पॉइंटर का, ये वाला एड्रेस। जब ये वाला एड्रेस पे जाएंगे तो वैल्यू मिलेगा आई का, इसका, और जब इस एड्रेस में जाएंगे तो क्या मिलेगा 100। तो घुमा फिरा के यहाँ से भी 100 एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है नल पॉइंटर असाइनमेंट। नल पॉइंटर क्या होता है, इट डज मेक सेंस टू असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू अ पॉइंटर वेरिएबल एंड एक्सेप्शन इज एन असाइनमेंट ऑफ 0 व्हिच इज समथिंग यूज्ड टू इंडिकेट सम स्पेशल कंडीशन। अब नल पॉइंटर क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकल वाला सीरीज है ना उस पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि और अच्छा वहीं पर आपको समझ में आएगा। अ मैक्रो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नल पॉइंटर। द मैक्रो गोज अंडर द नेम नल, यानी नल पॉइंटर से आप ये बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉइंटर नल है, बकायदा नल कीवर्ड आप लिखते हैं वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना, तो प्रैक्टिकल वाला सीरीज में आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड, सेटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर यूजिंग नल एज विद एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज पीटीआर इज इक्वल टू नल, यानी इस तरीके से आप इसको असाइन करते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू नल, यानी वैल्यू की जगह आप सीधा नल लिख देते हैं। यानी यहाँ पर आप बेसिकली एड्रेस देते हैं ना, पीटीआर इज इक्वल टू कोई एड्रेस, उसकी जगह आप नल लिख देंगे। दिस टेल्स द पॉइंटर हैज बिकम अ नल पॉइंटर। इससे क्या होता है, वो पॉइंटर नल पॉइंटर बनता है, यानी अब वो कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा। सिमिलरली एज वन कैन टेस्ट द कंडीशन फॉर एन इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 और नॉट, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से इफ आई 0 के बराबर है एज वेल एज कैन टेस्ट द कंडीशन ऑफ अ नल पॉइंटर, के पॉइंटर नल के बराबर है कि नहीं। यानी जिस तरीके से आप कोई भी वैल्यू का, यानी इफ कंडीशन के अंदर कोई भी वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं ना, यानी वेरिएबल के साथ उसका वैल्यू देख सकते हैं बराबर है कि नहीं, वैसे आप ये भी देख सकते हैं कि क्या पॉइंटर नल है कि नहीं है। ठीक है, और यू कैन सेट अ पॉइंटर टू नल टू इंडिकेट इट इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी नल पॉइंटर का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि आपको वो पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसलिए आपने उसको नल बना दिया। यानी ऊपर आपको जरूरत था कोड में, आपने इस्तेमाल किया, बाद में आपको नहीं जरूरत है तो मेमोरी लीक ना हो इसलिए आप उसको नल पे कन्वर्ट कर देते हैं कि अब ये पॉइंटर किसी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, और ये जरूरी भी है। आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे भी। नल पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटिंग विद अ वैल्यू 0, वैल्यू से मुराद यहाँ एड्रेस है, यानी कोई भी एड्रेस अगर आप पॉइंटर के अंदर रखते हैं तो अल्टीमेटली उस एड्रेस में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है ना, तो 0 का मतलब है कि वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। इंडिकेट्स स्पेशल कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है। टेस्ट भी कर सकते हैं आप कोई भी पॉइंटर को इस तरीके से, पॉइंटर इज इक्वल टू नल,
नल, अगर पॉइंटर नल है तो कुछ काम होगा। पॉइंटर यूजेस, सेट पॉइंटर नल व्हेन नो लॉन्गर इज यूज्ड, यानी पॉइंटर नल तब इस्तेमाल करते हैं आप जब आपको पॉइंटर का और इस्तेमाल आगे ना करना हो। जिसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये पॉइंटर है और ये नल बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये नल पॉइंटर हो गया। जाहिर सी बात है आप इस तरीके से तो नहीं करेंगे, ये पॉइंटर अगर आप बनाए हैं पी तो कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया होगा आपने, बाद में दोबारा से उसको नल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात डेटा टाइप आपको लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। यानी वैल्यू मैनिपुलेट करना आपको ऑलरेडी आता है। सिंपल इज दैट। अंडरस्टैंडिंग एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर। अब ये एड्रेस इनडायरेक्शन क्या था भाई, यही एड्रेस था कि किस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल से एड्रेस निकालते हैं, और इनडायरेक्शन ये वही वाला इनडायरेक्शन था, ये वाला, यहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, यहाँ जाओगे तो वो मिलेगा, ये इसी को इनडायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर इज अ फंडामेंटल टू वर्क विद पॉइंटर्स। अब आप समझ गए कि अगर आपको एड्रेस नहीं समझ में आया तो भाई वैल्यू ले ही नहीं पाएंगे, आप आसानी नहीं कर सकते। और इनडायरेक्शन नहीं समझ में आया, यानी ये वाला चीज कि ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इसमें जाएंगे तो ये एड्रेस मिलेगा, इस पे जाएंगे तो ये एड्रेस मिलेगा, और इस पे जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। अगर ये इनडायरेक्शन आपको नहीं समझ में आया तो आप पॉइंटर्स के साथ कभी खेल नहीं पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज ऑपरेटर अलाउ यू टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली एंड क्रिएट एफिशिएंट प्रोग्राम। जाहिर सी बात है पॉइंटर का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब आपको मेमोरी के को बहुत ज्यादा कंट्रोल में इस्तेमाल करना होता है, या मेमोरी मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना पड़ता है, या स्पीड में आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर ये रीजन नहीं है तो पॉइंटर इस्तेमाल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप सी में क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई, खामोखा इतना इतना मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे प्रोग्राम को। लेकिन जब आप सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सी का मेजर इस्तेमाल ही हार्डवेयर से क्लोज कोई भी चीज में होता है जहां पर आपको मेमोरी दिखना पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए तो सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। अगर हमें उसके अलावा काम हो तो दूसरा लैंग्वेज भी तो है, फिर सी क्यों पढ़े, ठीक है। तो सी का जो पावर है वो असल पॉइंटर्स में छुपा है और मेमोरी एलोकेशन में छुपा है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट, मैं ये मान के भी नहीं चल रहा हूँ कि अभी मैं आपको बोलूँ कोड लिखने और आप एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, नहीं, वो प्रैक्टिकल के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन होगा। लेकिन अभी मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि पॉइंटर क्या होता है, एट द रेट क्या काम करता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी पॉइंटर क्या होता है, और पॉइंटर टू पॉइंटर डबल पॉइंटर क्या होता है, और किस तरीके से अगर डबल पॉइंटर में पॉइंटर का वैल्यू है तो उसके अंदर अल्टीमेटली उस वेरिएबल का वैल्यू होगा जिसमें एक्चुअल में वैल्यू है। यानी जैसे कि 100 हमारे केस में क्या था, ये वाला, ये हमारे केस में ये कि जब मैं पॉइंटर टू पॉइंटर को एक्सेस करता हूं तो उसमें पॉइंटर का वैल्यू मिलता है एज यू कैन सी, यानी वैल्यू एज एन एड्रेस। जब इस एड्रेस में जाऊंगा तो मुझे दूसरा का एड्रेस मिलेगा, इसका एड्रेस मिलेगा, और जब इस एड्रेस में जाऊंगा तो अल्टीमेटली 100 मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ भी 100, यहाँ से भी 100 एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दो वास्ते से, यानी पहला वास्ता ये है, दूसरा वास्ता ये है, और यहाँ से भी 100 एक्सेस कर सकते हैं एक वास्ता से, यानी इसके रास्ता से सिर्फ, और यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट एक्सेस होगा, याद रखिए। अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे ना तो डायरेक्ट इस एड्रेस पे आप जाएंगे आपको 100 मिल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर इसी का तो एड्रेस मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।